तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है लेबर कास्ट सी वेरीज डायरेक्टली जॉइंटली नंबर ऑफ वर्कर एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज, यानी n इंटू डेज। यहां डी डिस्टेंस के तौर पे नहीं है, यहां डी बतौर डेज है। ये कास्ट है, लेबर कास्ट, ये नंबर ऑफ वर्कर है और ये नंबर ऑफ डेज हैं। उनके प्रोडक्ट जॉइंटली का मतलब उनका प्रोडक्ट लेना है। अच्छा, सी किसके बराबर हो गया? के एंड डी। ओके, 800 जो है वो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और जो डेज हैं वो 13 है, और जो एंड पे दी हुई है वो कास्ट है। वो कितनी है? 286,000। अब यहां से के की वैल्यू निकालेंगे। बेशक ये जीरो जो है, ये 2 जीरो तो कट रहे हैं, काट दें, बाकी क्या बचता है? 2860। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 104, साथ में के आ गया। 2860 को ये 104 पे करें डिवाइड, तो के की वैल्यू 55/2 आती है। अब हम आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। 55/2 आगे क्या जाता है? एन डी, के की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब यहां पर फाइंड द लेबर कास्ट सी पूछ रहा है, और एन की नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 600, और डेज कितने हैं? 18। आपने इसको सॉल्व करना है तो कास्ट आ जाएगी। कहता है 18 दिन अगर 600 बंदे काम करें तो लेबर कास्ट कितनी आएगी, वो हम बता देंगे जी। 2 को 18, 9 आ गया। अब बेटे इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। 55 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 9, 297,000। ये 7 रुपीज लिख दें, क्योंकि ये पैसे निकालने कास्ट है कि अगर 600 मजदूर 18 दिन काम करेंगे तो कितनी कास्ट है, ये हमने हिसाब लगा लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आसान लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ ए पिलर, जो आप पिलर नहीं होता, सपोर्टिंग पिलर है वो, उसकी जो सपोर्टिंग लोड है सी जो है वो वेरीज एज दी 4th पावर ऑफ इट्स डायामीटर। 4th पावर, सॉरी स्केयर नहीं, 4th पावर ऑफ डायामीटर। ये डायामीटर पिलर का है, जैसे हमारे ये पिलर देख रहे हैं, गोल पिलर जी, तो 3 आ जाएगा। हाँ, हम हमारे ये सपोर्टिंग पिलर देख रहे हैं आप, इसका डायामीटर क्या है? इसकी चौड़ाई, मसलन ये पिलर है एक, यहां पर ये गोल पिलर है, ठीक है। इसके अंदर जो सपोर्टिंग कैपेसिटी है वो क्या है? इसका डायामीटर क्या है? ये वाला टोटल चौड़ाई इसकी 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद क्या कहता है? 4th पावर ऑफ इट्स डायमीटर एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, और बटे में भी आना है, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, यानी जितनी इसकी लेंथ है उसके स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डी के नीचे आएगा, बटे के नीचे इनवर्सली आ जाएगा। और डायामीटर इसकी चौड़ाई है, लेंथ इसकी लंबाई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे सर कैसे? वैसे भी जरा गौर करें, जितना पिलर लेंथी होता जाएगा उसकी पावर कम होती जाएगी। आपको पता है, उसके अंदर लचक ज्यादा होगी, इसलिए जो उसकी कैपेसिटी ऑफ सपोर्टिंग है वो उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी सपोर्टिंग पावर कम हो जाएगी। हाँ, चौड़ाई से उसकी सपोर्टिंग पावर बढ़ेगी, इसलिए डायामीटर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आ गई बात की? अगर उसकी चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी
उसकी सपोर्टिंग जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, इसीलिए तो डायामीटर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए है कि जितनी लंबाई होती चली जाएगी वो कमजोर होता जाएगा पिलर। इज इट क्लियर? अब देखिए ये स्टैंड है, जिस स्टैंड पे ये मैंने मोबाइल जो है कैमरा अटकाया हुआ है, अगर मैं इस स्टैंड को जितना लेंथी करता चला जाऊंगा इसके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा आ जाएगी क्योंकि सपोर्टिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर इसको जितना मैं कम खोलूंगा, कम ओपन करूंगा स्टैंड को, सपोर्टिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी और जो कैमरा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। लो जी, सी किसके बराबर आ गया? आज हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? क्वेश्चन नंबर 7 में, और उसके इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इस लेंथ, बस खत्म हो गए। C इज इक्वल टू के डी की पावर 4 ओवर एल स्क्वायर। अब बाकी वैल्यूज पुट करनी होंगी जी। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 6 की पावर 4। नीचे हाइट उसकी कितनी है जी? 30 का स्क्वायर, जो उसकी लेंथ है उसकी हाइट है। और लोड कितना है? 63 टन। 63 टन का है लोड। लो जी, सारी वैल्यूज पुट कर दी के की वैल्यू निकालने के लिए। 63 इज इक्वल टू 6 की पावर 4 1296 और 30 का स्क्वायर 900 आ गया जी। अब इसको इस पे डिवाइड कर दें अगर हो सकता है। 1296 डिवाइडेड बाई 900 कितना आता है? 1.44। अब ये जो 1.44 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 63 ओवर 1.44 इज इक्वल टू के। के की वैल्यू आती है 43.75। मेरा ख्याल ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही आएगी। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। लो जी, हमारा C किसके बराबर हो गया? 40। ये C की यहाँ K की वैल्यू पुट कर दें 43 आगे D की पावर 4 ओवर एल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो K की वैल्यू है हमने इस इक्वेशन में हमने पुट की है, ये बन गया। अब वो आगे क्या पूछता है? हाउ हाई लेंथ पूछी है उसने, यानी पिलर की हाइट पूछी है। एच हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं। हाउ हाई अ 4 इंच पिलर मस्ट बी टू सपोर्ट अ लोड। हाउ हाई अ 4 इंच पिलर। अब पिलर 4 इंच का है। 4 इंच का पिलर का क्या मतलब है? उसका डायामीटर। 4 इंच का पिलर तो नहीं हो सकता, अब उसका डायामीटर। हाइट उसकी पूछी है। यहां पर देखिए डायामीटर कितना दिया हुआ है? ऊपर पावर 4। हाइट उसने पूछी है, लेंथ उसने पूछी है, एल को एल रहने दीजिए। और कितना उस पे वजन डाला है? 28 टन का। तो सी 28 टन उसकी कैपेसिटी है। अब उसकी कहते हैं 28 टन वजन डाला जाए। देखो ना, अब ये बड़ा अप्लाइड क्वेश्चन है। सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो इन जैसे क्वेश्चंस को करते हैं कि 28 इंच का कहते हैं, 28 टन का उसके ऊपर वजन है, छत है, और कितनी उसकी लंबाई उस पिलर की होनी चाहिए ताकि वो 28 टन का वजन को स्टेबल कर सके। हाँ, उसका डायामीटर कितना है? 4 इंच। 4 इंच का डायामीटर है। और उसकी हाइट कितनी रखी जाए कि 28 टन के वजन को उठा सके? अब ये फार्मूला हमें वो हाइट देगा। उस हाइट से अगर हम ज्यादा लेके जाएंगे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अब देखें 28, ये इधर आके क्या हो गया? या इसको अभी ऐसे रहने दें 43.75। आगे 4 की पावर 4 256 ओवर एल स्क्वायर। बेटे इनको मल्टीप्लाई कर दें। एल स्क्वायर उठ के यहां पे आ जाएगा। इन दोनों की क्या मल्टीप्लाई क्या आया? 0 और ये 28 नीचे आके डिवाइड हो गया।
एल स्केयर जी करें डिवाइड, कितना 400, तो एल की कीमत क्या आ गई 20, आपने अंडर रूट ले लिया, यानी 20 फीट में है ना यहाँ पर हाइट, 20 फीट की हाइट आप उस पिलर को दे सकते हो, नो टेंशन। अगर वो 4 इंच डायमीटर का है, 4 इंच डायमीटर का है, तो ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिए, द टाइम टी of an elevator to lift a weight varies jointly as the weight W and lifting depth varies inversely as the power of। पहले क्या है, weight and depth, weight and depth के directly proportional and varies inversely as the power, और inversely as the power of, as the power P of motor, यानी पावर के वो इन्वर्सली है, और डेप्थ के और वेट के डायरेक्टली है, पावर के इन्वर्सली कौन, टाइम। लो जी, टी इज इक्वल टू के लगा दें साथ, के डब्ल्यू डी ओवर पी। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यहां के की वैल्यू निकल आएगी, आप टी डब्ल्यू डी और पी की वैल्यूज यहां पे पुट कर देनी है, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा। चलें मैं ये कर देता हूं, कहते हैं आगे कहते हैं इफ 25 सेकेंड, आप टाइम कितना है 25, द रिक्वायर्ड 4 HP मोटर है, 4 HP मोटर, 4 HP मोटर उसकी पावर है, ठीक है, और 500 उसका वेट है, और डिस्टेंस उसका 40 फीट है। ये आपने वैल्यूज ये देखें, 10 4 बार 40, ये कितना बन गया 5000। 25 को बेटे 5000 पे करें डिवाइड, तो के की वैल्यू क्या आ जाती है जी 0.005। लो जी, अब यहां पे टी की वैल्यू, यहां के की वैल्यू पुट कर दें, 0.005 इंटू डब्ल्यू डी ओवर पी। एंड पे पूछता है व्हाट पावर, यानी पावर पूछ रहा है, तो बाकी वैल्यूज तो देनी पड़ेंगी उसे। व्हाट पावर 800 LB थ्रू इतने 40 सेकेंड, 40 सेकेंड टाइम में आएगा, और पावर फाइंड करनी है, ठीक है। 120 उसका डिस्टेंस है, और 800 उसका वेट है। आप यूनिट से अंदाजा लगा लें, 120 के साथ फिट लिखा हुआ है, फिट डिस्टेंस में आएगा, सेकंड जहां लिखा है वो टाइम में आएगा, और IBLB लिखा है वो आपका W में आएगा। आगे इसको सॉल्व कर लें, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दें और बटे में P आ जाएगा, ये ऊपर वाली तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दें, 480। अब P इधर आ जाएगा, 480 के नीचे 40 डिवाइड हो जाएगा जी, ये 0 0 से कट, 12 चौक 48, तो P की वैल्यू पावर कितनी आ गई है HP, हॉर्स पावर। यही आंसर है, देखिए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ रहिएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्केयर ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी mv स्केयर, वेलोसिटी का स्केयर और m मास है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, के एम वी स्केयर। के क्या है, बेटे काइनेट, जब देखे ना, जब वेलोसिटी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, जब मास ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी।
दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों का रिलेशन सेम जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, के एम वी स्केयर। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 4 3 2 0। आगे के फाइंड करना है, मैस कितना है 45, वेलोसिटी कितनी है 24। इससे के की वैल्यू आ जाएगी, आज स्केयर आएगा 4 3 2 0 बेटे 45। इसका स्केयर लें 5 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 5 9 2 0। अब इसको इस पे डिवाइड कर दें, के जी करें डिवाइड क्या आता है, के इज इक्वल टू 1/6। अब इसको इसमें पुट कर दे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/6 mv स्क्वायर। लो जी के की वैल्यू यहां पे पुट हो गई है इस फार्मूले में। अब आगे क्या पूछता है, आगे पूछता है डिटरमाइन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और उसका 3000 LB। ये LB क्या है, मास, क्योंकि हमने पहले जो LB मास यूज किया 45, उसके साथ भी LB लिखा हुआ था। आगे V क्या है, वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि वो वेलोसिटी जो होती है वो फीट पर सेकंड में है, ठीक है ना, वो मीटर पर सेकंड में होती है, डिस्टेंस पर टाइम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/6, यहां स्केयर mv के ऊपर स्केयर आना है। आप 44 का स्केयर लें 1936। बेटे इनको करें मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आता है, इसको हम करेंगे 6 पे डिवाइड, तो हमारा आंसर क्या बनता है 968,000। तो ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है, साइन बेशक ना लगाएं, इसमें मैथमेटिक्स में इतना इशू नहीं होता यूनिट का, तो वो फीट पर LB आना है ना। वैसे क्या आता है इसका, वैसे अगर यूनिट लिखना चाहें तो फीट पर LB ये आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज का जो एक्सरसाइज है ये हमने थॉरोली 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस किए हैं और समझ भी आ चुके होंगे, चूँकि बहुत आसान थे। लेकिन इनकी स्टेटमेंट्स लेके काफ़ी बच्चे खाइफ हो जाते हैं कि खास से मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन नहीं, इनकी जब स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो खास से आसान महसूस होते हैं। तो चलते हैं इंशाल्लाह, इसी सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। अभी हमारा जो टेस्ट का सिलसिला है वो भी जा रहा है साथ साथ। इसके जो MCQs हैं इंशाल्लाह उसका भी एक लेक्चर होगा इसके बाद, तब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह 4th अनकरीब शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।